पीएम मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान, बोले इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। नेतन्याहू ने मोदी को बताया एशिया का लीडर। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी ने रचा इतिहास, 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर बने दुनिया के नंबर 1 नेता। ट्रंप समेत बड़े बड़े लीडर रह गए पीछे। ईडी ने अनिल अंबानी का 17 मंजिला घर किया जब्त, 3,700 करोड़ रुपए का घर किया जब्त। बिजनेसमैन की 40,000 करोड़ के फ्रॉड मामले में जांच जारी। बीजेपी अध्यक्ष ने नेहरू और गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल, करते हैं घटिया राजनीति। नवीन ने कांग्रेस पर लगाया विदेशी वित्त पोषण का आरोप। हिमाचल प्रदेश में रात भर हंगामा, शिमला पुलिस ने रोकी दिल्ली पुलिस की गाड़ी। एफआईआर दर्ज, ट्रांजिट रिमांड को लेकर हुई तीखी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोच और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने में उनके असाधारण योगदान के लिए बुधवार को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले नेता हैं। यह इजरायली संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान है। नेसेट स्पीकर और अमीर ओहाना ने इजरायली संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद उन्हें यह सम्मान दिया। यह सम्मान भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के असाधारण योगदान के चलते दिया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं नेसेट पदक प्राप्त करके बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। यह किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत और इजरायल की चिरस्थायी मित्रता का सम्मान है। यह उन साझा मूल्यों को दर्शाता है जो हमारे दोनों राष्ट्रों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विरले वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 2018 में ग्रैंड स्कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था, जो विदेशी नेताओं के लिए फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अब पीएम मोदी के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का ऐतिहासिक माइलस्टोन पार करने वाले दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। पीएम मोदी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं नहीं टिकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से जुड़े थे। पिछले 10 सालों में उनका अकाउंट दुनिया के लीडर्स के बीच सबसे अधिक एंगेजिंग डिजिटल स्पेस में से एक बन गया है। पीएम मोदी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने हैं। इतना ही नहीं, असल में दुनिया के 5 बड़े ग्लोबल लीडर्स के कुल फॉलोअर्स पीएम मोदी के अकेले फॉलोअर्स की गिनती से कम ही है। यह डेटा पीएम मोदी की ग्लोबल पहुंच और दुनिया भर के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। ग्लोबल रेटिंग्स में भी पीएम मोदी अक्सर टॉप पर ही रहते हैं। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी और दूसरे नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और अब बात अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई स्थित उनके आलीशान घर अबोड को जब्त कर लिया है। यह घर मुंबई के सबसे महंगे आवासों में गिना जाता है। जानकारी के मुताबिक अबोड की कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि बाजार में इसकी वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए तक आंकी जाती रही है। ये आलीशान इमारत मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित है। ये 66 मीटर ऊंची और 17 मंजिला इमारत है। बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून यानी कि पीएमएलए के तहत की है। एजेंसी का कहना है कि अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ अब तक 15,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। अबोड पर कब्जा इसी बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम 23 फरवरी को सामने आया था, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत देने वाला पुराना अंतरिम आदेश रद्द कर दिया। इससे पहले एकल न्यायाधीश पीठ ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी रही और रात भर जोरदार हंगामे की स्थिति बनी रही। ट्रांजिट रिमांड के सिलसिले में शिमला पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम को घंटों तक रोक के रखा गया और दोनों ओर से तीखी बहस भी देखने को मिली। कई घंटे चले हंगामे के बाद सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को शोघी बैरियर से दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दी गई। दरअसल एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के 3 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लाए जाने के दौरान दिल्ली पुलिस की गाड़ी
जब्त कर ली गई और शिमला पुलिस ने टीम से एफआईआर दर्ज कर पूछताछ में शामिल होने को कहा। बता दें कि दिल्ली पुलिस के जवान गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रहे थे, लेकिन इस बीच शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक दिया। दिल्ली पुलिस की टीम से पूरी रात पूछताछ की गई, फिर सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली पुलिस शिमला के सोगी वैरियर से रवाना हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवार राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत और विदेशी हितों को प्राथमिकता देता रहा है। नवीन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें विदेशी शक्तियों की कठपुतली करार दिया। नितिन नवीन ने दावा किया कि नेहरू गांधी परिवार लंबे समय से समझौता मिशन चला रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार ने हमारे देश की जनता से समझौता कर अपने हितों की रक्षा की है। नवीन ने आरोप लगाया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में तिब्बत में भारत के अधिकार चीन को सौंप दिए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि विदेशी शक्तियों के साथ कांग्रेस के रिश्ते रहे हैं और अतीत में चुनाव अभियानों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा सौदों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से पहले भी खंडन किया जाता रहा है। नवीन ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रीय हितों से समझौता किया गया और विदेशी वित्त पोषण के जरिए फैसलों को प्रभावित भी किया गया। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ चुनावी मौसम में वोटरों का सपोर्ट मांगने के लिए राज्य का दौरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी तमिलनाडु में जितने ज्यादा दौरे करेंगे, एनडीए की हार का मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। साथ ही कहा कि तमिलनाडु दिल्ली से नहीं, चेन्नई से चलेगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि आपने मुझे भरोसे के साथ अपना भविष्य सौंपा है। मैं निश्चित रूप से उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। मैं ना सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया, बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग सिर्फ चुनावी समय में आपके पास आते हैं और आपका सपोर्ट मांगते फिरते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के बार-बार दौरे से एनडीए गठबंधन के खिलाफ लोगों का इरादा और मजबूत होगा। चुनावी मौसम है, प्रधानमंत्री तमिलनाडु आते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ गठबंधन करने वाले भी आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जितनी बार तमिलनाडु आएंगे, एनडीए गठबंधन यहाँ उतने ही ज्यादा अंतर से हारेगा। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर एक घर के अंदर महिला और उसके 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चारों की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। पुलिस को शक है कि इस जघन्य हत्याकांड को महिला के पति ने ही अंजाम दिया, जो फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक थाना समयपुर बादली को सूचना मिली कि एक घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घर के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में महिला और 3 छोटी बच्चियां मृत हालत में पड़ी थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। चारों का गला किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था। मृत महिला की पहचान अनिता के रूप में हुई है। वह अपने पति मुंचुन केवट और 3 बेटियों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बच्चों की उम्र करीब 5 साल, 4 साल और 3 साल बताई जा रही है। परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला था। मुंचुन केवट आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। पड़ोसियों के अनुसार सुबह घर का दरवाजा खुला देखा गया। शक होने पर जब अंदर जाकर देखा गया तो चारों के शव पड़े मिले। ये दर्दनाक घटना समयपुर बादली के चंदन पार्क इलाके की बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला के पति ने ही कथित तौर पर अपनी पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या की और मौके से भाग निकला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि अजित गुट की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने वाली है। वर्ली स्थित एनएससीआई डोम में बुलाई गई कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले महीने एक विमान हादसे में अजित पवार के निधन के कुछ ही दिन बाद सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन पार्टी प्रमुख का पद अभी भी खाली था। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों ने इस पद के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का समर्थन किया है। साथ ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी सुनेत्रा पवार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया।
अब आज होने वाली पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनेत्रा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन राज्य और केंद्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर जताई है।